तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का आया तूफान, जहां पर भारतीय टीम के तेज तर्रार घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाए परकच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में हैट्रिक लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। कंगारू बल्लेबाजों पर आई कयामत और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए सिराज की हैट्रिक ने कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेले गए तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से आप किसे टीम इंडिया का सबसे घातक गेंदबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ठीक पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। जहां पर टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही कंगारू टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने कप्तान पैट कमिंस आते हैं और पहले ओवर की पहली पटकी हुई गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में शुभमन गिल स्टंप के सामने पाए जाते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद तेजी से आती हुई उनके पैर से लगती है और कमिंस के द्वारा जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही अंपायर को उन्हें आउट करार देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल DRS लेते हैं, जहां पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और शुभमन गिल को एक जीवनदान मिल जाता है। लेकिन इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए शुभमन गिल अंतिम की दो गेंदों पर बैक टू बैक दो करारे चौके लगा देते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का बिना विकेट गंवाए 8 रनों तक स्कोर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की खूंखार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है ईशान किशन से और इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर ईशान का बल्ला जम के गरजता है और फाइनल की दिशा में दो करारे चौके जड़ते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलना चालू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और कंगारू गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए पांचवें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही ओर से रनों की बरसात शुरू हो जाती है, जहां पर गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 100 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर गिल के बल्ले से कवर ड्राइव देखने को मिलती है, तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर में तेज गेंदबाज मार्क स्टोनिस आते हैं और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को एक इंस्विंग गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल की 57 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों ईशान किशन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में KL राहुल की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और सबसे पहले 20वें ओवर में ईशान किशन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही ओर से चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और हर ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम के स्कोर को 25 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही ओर से बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर सबसे बड़ा विखराव रूप देखने को मिलता है KL राहुल का। और दोस्तों 30वें ओवर में सबसे पहले तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के मार्क स्टोनिस को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही KL राहुल भी मात्र 40 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन भी तेजी से अपने शतक के काफी करीब पहुंचने लगते हैं और 40वें ओवर में अंधाधुंध बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम पर पूरी तरह से हावी होते हुए 4 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन भी मात्र 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाज एडम जंपा 41वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों ईशान किशन का बल्ला जम के गरजता है और ओवर की 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर KL राहुल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में KL राहुल कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 58 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब इनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाव मैदान पर आते हैं और अंतिम के 9 ओवरों में ईशान किशन के साथ मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 45वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के चमकता है और पैट कमिंस के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम किया जाता है और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 49वें ओवर में एबर्ट को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए सूर्य कुमार यादव भी सबसे पहले
28 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शुरू होता है, जहां पर दोस्तों 85 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव के द्वारा आती से बल्लेबाजी की जाती है और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए इस ओवर में 25 रन कूट देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले सूर्या के द्वारा 3 लगातार छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर इस ओवर में कुल 25 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव भी 90 रनों पर नाबाद लौट जाते हैं। तो दोस्तों ईशान किशन के बल्ले से 122 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है और इस प्रकार से पूरे 50 ओवर के खेल में टीम इंडिया मात्र 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 352 रन बना लेती है और कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 353 रनों का विशालकाय लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और उनका सामना होता है मिशेल मार्श से और पहली ओवर में मिशेल मार्श का बल्ला जम के गरजता है और बुमराह को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर डेविड वार्नर के द्वारा फाइनल की दिशा में करारा चौका जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे डेविड वार्नर को बाकी की 5 गेंदों पर बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में मात्र 4 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से बुमराह की एंट्री होती है और आते ही टीम कंगारू की तरफ से डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए 4 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है और मिशेल मार्श के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और तीसरे ओवर में भी 2 चौके एक बार फिर से मिशेल मार्श के बल्ले से देखने को मिलते हैं। इसके बाद तो दोस्तों छठे ओवर में सर जडेजा को टारगेट करते हुए मिशेल मार्श का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर जडेजा के इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इसके बाद इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से मिशेल मार्श मात्र 45 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 85 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे ओवर से कैमरन ग्रीन भी 5वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए जल्दी से अपने अर्धे शतक के काफी करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मिशेल मार्श को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से उनकी 57 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ रन आउट होकर जल्दबाजी कर बैठते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन का साथ देने के लिए मार्नस लबुशेन आते हैं, जहां पर कुछ देर दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और 30 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 185 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 35वें ओवर में सर जडेजा की एंट्री होती है और लबुशेन को क्लीन बोल्ड करते हुए 18 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 36वें ओवर में मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर एक सिंगल लेने के चक्कर में कैमरन ग्रीन भी रन आउट होकर 60 रनों की उनकी पारी का अंत हो जाता है और इसके बाद तो कंगारू टीम के कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चलते हैं। जहां पर दोस्तों इसके बाद आए नए बल्लेबाज के रूप में एलेक्स कैरी की एंट्री होती है और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोइनिस मैदान पर आते हैं। कुछ देर तो दोनों बल्लेबाज अपने हाथ पर चलाते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरे छोर से मैक्सवेल के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 45 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही मार्क स्टोइनिस को पहली गेंद पर अपना शिकार बनाते हैं, जिसके बाद दोस्तों एलेक्स कैरी मैक्सवेल का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं। गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते मैक्सवेल सबसे पहले अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को अपना शिकार बनाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से एक बार फिर से मैक्सवेल के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों मैक्सवेल की यह पारी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा छक्का लगाने के चक्कर में मोहम्मद सिराज के द्वारा उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से मैक्सवेल की 72 रनों की तूफानी पारी का अंत हो जाता है और इस प्रकार से कंगारू टीम 49 ओवर में ही अपने 8 विकेट गंवा देती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हेजलवुड और उनका साथ देने के
के लिए एबॉट की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से अंतिम ओवर में सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों बाकी के बल्लेबाजों को सस्ते में आउट करते हुए ताश के पत्तों की तरह उन्हें ढहाते हुए चलते हैं और एक के बाद एक कंगारू टीम का कोई भी बल्लेबाज सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के सामने टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और घुटने टेकते हुए सरेंडर करते हुए चलते जाता है। अंतिम की 2 गेंदों पर बाकी के दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देते हैं, जहां पर दोस्तों एबर्ट को 12 रन तो वही दोस्तों एडम जंपा को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटा देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम 250 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। और इस प्रकार से इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चीत करते हुए 103 रनों के भारी अंतर से जीत हासिल कर लेती है और कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है, जिनके खाते में सबसे ज्यादा 6 विकेट जाते हैं और टीम इंडिया इतिहास